गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल हम कर रहे थे लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर नंबर 6 मैथ का। ये हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले इनइक्वालिटीज वर्ड से क्या मतलब है ये कल हमने डिस्कस किया था। इनइक्वालिटी का मतलब है जैसे इक्वेशंस हैं, इससे पहले हमने सिर्फ इक्वेशंस पढ़ी हैं, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ी। इक्वेशन का क्या मतलब था कि कोई भी दो वेरिएबल इक्वल्स टू, इक्वेशन वर्ड से ही इक्वल का मीनिंग आता है वहां से। अगर हम इनइक्वेशन वर्ड यूज कर रहे हैं तो मतलब इनइक्वालिटी है, वहां पे इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीनियर, ओनली लीनियर इनइक्वालिटीज स्टडी करेंगे जिसमें सिर्फ वन और टू वेरिएबल्स के बीच जो रिलेशन होगा इनइक्वेशंस होंगी। और इनइक्वालिटीज 4 टाइप्स की होती हैं, ये हमने कल किया था। वन इज लेस देन एंड अदर इज ग्रेटर देन, एंड उसके बाद या फिर ऐसे भी हो सकता है लेस देन के साथ हमारे पास कौन सा आ जाता है, लेस देन इक्वल टू, है ना, ऐसे लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये 4 टाइप की इनइक्वालिटीज हम मैथ में स्टडी करते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऐसे चीजें गिवन होंगी हमें, यहाँ पे साइन जो इन्वॉल्व होगा वो या तो लेस देन का होगा या ग्रेटर देन का होगा या लेस देन और इक्वल टू का होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू का होगा। इन सभी सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटीज बोलते हैं। वी हैव डन दिस ऑलरेडी। उसके बाद हमने स्टडी किया कि अगर जैसे सपोज कर लो ऐसे इक्वेशंस बनाई थी कि रवि है, उसके पास 200 रुपीज है, उसने राइस खरीदने हैं, एक पैकेट 30 का है, तो 30x इज लेस देन 200। तो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को हम पहले इक्वेशंस में सॉल्व करते थे, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाते थे एंड फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करते थे। लेकिन कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिनसे इक्वेशन नहीं बन रही होती, इन इक्वेशन बन रही होती है, वहां पे इनइक्वालिटी का साइन होता है, जैसे सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे लेस देन का है, यहाँ पे साथ में लेस देन और इक्वल टू का है, तो वहां पे लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज किया जाता है। ये वैसे भी बहुत सारे और भी लीनियर इनइक्वालिटीज की एप्लीकेशन हमने कल किया था, साइंस में, मैथ्स में, साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लीनियर इनइक्वालिटीज को यूज किया जाता है। उसके बाद हमने 3-4 टाइप्स की लीनियर इनइक्वालिटीज की थी। ये 4 सिंबल हैं जो इनइक्वालिटी के लिए हैं। आफ्टर दैट एक होते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज वो होती हैं जहाँ पे जो रिलेशन गिवन होता है वो दो नंबर्स के बिटवीन होता है। देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, इट इज ट्रू। 3 इज लेस देन 5, इट इज ऑल्सो ट्रू। लेस देन का सिंबल है तो ये तो लेस देन तो इनइक्वालिटी है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इनइक्वेशन। लेकिन जहाँ पे जो रिलेशन गिवन है वो दो नंबर के बिटवीन है, 7 भी नंबर है 5 भी, तो ऐसी इनइक्वालिटीज को क्या बोलते हैं हम, न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। जहां पे इनइक्वालिटी का सिंबल दो नंबर्स के बिटवीन हो उसको बोला जाता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। और जहां पे सिंबल हमारे पास वन वेरिएबल, जैसे एक्स, एक्स इज ग्रेट, एक्स क्या है, वेरिएबल है, 3 को क्या है, नंबर है, कांस्टेंट है, एक वेरिएबल गिवन हो और उसके उसका नंबर के साथ जो रिलेशन हो उसको बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। ठीक है, जैसे इस पे देखो x इज लेस देन 5, तो x की कितनी सारी वैल्यू हो सकती है, x क्या है, 5 से कम है, x4 भी हो सकता है, x3 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, x1 भी हो सकता है और x0 और x नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है x नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है या क्या है, या रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे y इज ग्रेटर देन 2, y 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x 3 भी हो सकता है, साथ में इक्वल टू लगा दिया जब, तो 3 के इक्वल भी है, x इज इक्वल टू 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। y इज लेस देन और इक्वल टू 4, y 4 हो सकता है लेकिन 4 से लेस भी, 1 2 3 4। तो ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें इनइक्वालिटी का सिंबल एक नंबर और एक वेरिएबल के बिटवीन हो उसको हम बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटीज। जिसमें दो नंबर्स के बिटवीन हो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। तो 2 टाइप की हमने ये स्टडी कर ली। उसके बाद थर्ड है डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज कौन सी होती हैं, जिनमें हमारे पास डबल डबल इनइक्वालिटी का सिंबल गिवन हो। यहाँ पे 2 टाइम्स जो है
वेट, स्क्रीन में दोबारा शेयर करती हूँ। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का सिंबल है डबल इनइक्वालिटी में, वो 2 टाइम्स है। देखो 3 इज लेस देन 5 इज लेस देन 7, इसको हम कैसे रीड करेंगे? 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 7, इसको कैसे रीड करोगे? x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन 5, इसको कैसे रीड करोगे? y इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4। ये सारी किसकी एग्जांपल हैं? डबल इनइक्वालिटीज की एग्जांपल हैं ये सारी। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज सबसे पहले क्या क्या याद रखना है आपको? इनइक्वालिटी का मतलब है कोई भी दो ऐसे इक्वेशन यहाँ पे इक्वल टू का साइन ना हो, यहाँ पे 4 टाइप के सिंबल हो हमारे पास। कौन कौन से 4 टाइप में से कोई भी एक हो, या तो लेस देन वाला, या फिर ग्रेटर देन वाला, या फिर लेस देन और इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये चारों सिंबल। इनमें से अगर कोई भी इक्वेशन ऐसी है जिसमें इक्वल टू के साइन की जगह इन प्लेस ऑफ इक्वल टू इन चारों में से कोई भी सिंबल लगा दिया जाए तो वो क्या फॉर्म करती है? इनइक्वालिटी फॉर्म करती है। ये भी जैसे इक्वेशंस स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है, ये भी स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होती है। लेकिन ये वहां यूज होती है यहाँ पे इन इक्वेशन बन रही हो, यहाँ पे इनइक्वालिटी बन रही हो, यहाँ पे दो वेरिएबल या दो नंबर आपस में इक्वल ना हो, वो रिलेट तो कर रहे हो लेकिन वहां पे साइन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का बन रहा हो। उसके बाद इनइक्वालिटीज 3 टाइप की हैं। एक न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी, अगर दो नंबर्स के बीच कोई भी इन चारों में से एक सिंबल लगाया है तो उसको हम न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे। लिटरल इनइक्वालिटी, अगर एक नंबर है, सेकंड वाला क्या है? वेरिएबल है, उनके बीच जो रिलेशन है इन चारों में से कोई भी सिंबल लगा दिया तो उसको बोलेंगे लिटरल इनइक्वालिटी। थर्ड क्या है? डबल, अगर कोई ऐसी इनइक्वेशन है जिसमें 2 टाइम्स इनइक्वालिटी का सिंबल यूज किया गया है उसको हम बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो कुछ एग्जाम्पल भी लिखी है इन्होंने इनइक्वालिटीज की, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, कि जिनमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। ठीक है, इक्वल टू वाला नहीं होता, या तो लेस देन का है या फिर ग्रेटर देन का है। जैसे 6 वाले में देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, x प्लस वी ग्रेटर देन, उनको बोला जाता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। मतलब इक्वालिटी तो है ही नहीं, इक्वल का साइन तो है ही नहीं, है ना, वो स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी बन रही है। लेकिन जिनमें देखो, ये देखो ax प्लस बी वाई इज लेस देन और इक्वल टू सी, इसमें इक्वालिटी भी है साथ में और लेस देन भी है साथ में, तो ये वाले को हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कौन सी हैं? जैसे 14th इक्वेशन हो गई और 9th हो गई, 10th हो गई, ये स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटी है, इनमें तो इक्वल का चांस ही नहीं है। 6th हो गई, 5th हो गई, है ना। लेकिन जिनमें साथ में इक्वल टू का साइन होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्लैक इनइक्वालिटी। तो हमने 5 टाइप की स्टडी कर ली, न्यूमेरिकल, लिटरल, डबल, स्ट्रिक्ट एंड स्लैक इनइक्वालिटी। लास्ट 2 बाकी सारी तो लीनियर थी। देखो लास्ट वाले में क्या है? डिग्री क्या है? एक्स की पावर जो है हाईएस्ट 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है? की फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये भी क्या है? इनइक्वेशन है, इनइक्वालिटी का सिंबल जो है यहाँ पे गिवन है हमें। उसके बाद देखो अभी आगे करते हैं, कुछ में ये 1 वेरिएबल वाली थी स्टार्टिंग में। देखो ए एक्स, यहाँ पे एक्स वेरिएबल था, ए एंड बी कांस्टेंट थे, दोनों नॉट इक्वल टू 0 थे। 5 to 8 हमारे पास 1 वेरिएबल की थी, 9 to 12 हमारे पास 2 वेरिएबल, एक्स एंड वाई बोथ आर वेरिएबल, ए बी सी आर कांस्टेंट्स, एंड लास्ट में भी 2 वेरिएबल्स हैं, लेकिन लास्ट क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां भी ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी थी। उसके बाद अभी जैसे मान लो अलजेब्रिक सॉल्यूशन, हमें इनके सॉल्यूशन कैसे निकालने हैं, तो पहले ग्राफिकल, बाद में बिल्कुल सिंपल मेथड है, बहुत इजी है इसके क्वेश्चन, लेकिन पहले हम ये भी सारे मेथड्स देखते हैं कि ग्राफ के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, वो स्टार्टिंग से। तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो अलजेब्रिक सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल एंड देयर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी ग्राफिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज्यादा इजी है, ग्राफ सबको बनाने आते हैं कि अगर हमें दो वेरिएबल गिवन है एक्स एंड वाई, हमें उसका ग्राफ फाइंड करना है। हम हॉरिजॉन्टल वाली साइड एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और वर्टिकल वाली साइड हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे एक्स की हम इक्वेशन जो भी हमें गिवन होगी उसमें एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू हमें मिलती जाएगी, हम उनको मैच कर करके डॉट्स लगाते जाएंगे और जो जैसे ग्राफ ड्रॉ होगा हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ पे इनइक्वालिटी है, हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया 30x इज लेस देन 200, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू, क्या इस इक्वेशन को ट्रू प्रूव करना है हमें, ये कौन कौन सी x की वैल्यू के लिए इक्वेशन ट्रू होगी, अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हो वो 200 से लेस हो, है ना, यही बोला है यहाँ पे 30x इज लेस देन 200। मान लो आप x की यहाँ पे वैल्यू 7 पुट कर दो, तो 30 इंटू 7 ये तो 210 बन जाएगा। अब इस 210 लेस देन 200, नो, 210 तो क्या है, 200 से ग्रेटर है ना, तो ये तो इन इक्वेशन को होल्ड ही नहीं कर रही, x की वैल्यू से। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि x कांट बी इक्वल टू 7, x की जो वैल्यू है वो हम 7 नहीं ले सकते। क्यों? बिकॉज वैसा करने से लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम ग्रेटर देन 200, बट हमारी जो 30x है यहाँ पे x की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा जो आंसर आए वो 200 से लेस आए। तो ट्रू के लिए कौन कौन से केस हो सकते हैं, देखो x को 0 पुट करो, लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0, 0 इज लेस देन 200, यस इट इज ट्रू, तो फर्स्ट केस ट्रू हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 पुट करोगे 30, 30 इज लेस देन 200, तो इसके लिए भी ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करने पर 30 इंटू 2 60, 60 इज लेस देन 200, यस इट इज ऑल्सो लेस देन 200, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करने पे आया 90, 90 भी क्या है 200 से लेस है। तो देखो अगर इक्वेशन होती वहां पे इक्वल टू का साइन होता है ना, अगर इक्वेशन होती तो यहाँ से आपको फर्क समझ आएगा इक्वेशन में और इन इक्वेशन में। देखो इक्वेशन होती अगर तो हमें ऐसे गिवन होता 30x इज इक्वल टू 200, वहां पे हमें x फाइंड करना होता, डायरेक्टली हमारा x क्या बन जाता 200 अपॉन 30। जब इसको सॉल्व करते तो कैंसिल करके जो भी आंसर आना था वो आ जाता, 20/3 आ जाता, है ना, 5 पॉइंट समथिंग आ जाता आंसर डायरेक्टली, बस एक्स की एक ही वैल्यू आनी थी इस केस में। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, इन इक्वेशन है, तो इन इक्वेशन के केस में हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे तो x की कितनी सारी वैल्यू आ सकती है, x 0 हो सकता है, 0 के लिए भी ये ट्रू आ रहा है, x 1 भी हो सकता है, x 2 भी हो सकता है, x 3 भी हो सकता है। उसके बाद x को 4 पुट करोगे 120, 120 इज ऑल्सो लेस देन 200, तो x 4 भी हो सकता है। आफ्टर दैट x की वैल्यू 5 पुट करो, यहाँ से भी ट्रू हो गया। उसके बाद x की वैल्यू 6 पुट करो, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, 180 इज ऑल्सो लेस देन 200। तो 0 से लेकर 6 तक x की वैल्यू कोई भी हो सकती है। अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालोगे तो आपका जो आंसर आएगा, यहाँ से अगर आप x का आंसर लिखोगे तो x क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने सारे आंसर हैं, लेकिन 7 के लिए आंसर क्या बन रहा है, फॉल्स। तो x इज नॉट इक्वल्स टू 7, x की जो वैल्यू है वो 7 नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस तरह से यही लिखा है कि x के जो सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी के, ये एक ट्रू स्टेटमेंट जिसके लिए x की वो वाली वैल्यूज जिसके लिए ऊपर वाली इनइक्वालिटी बिल्कुल ट्रू प्रूव हो रही है, वो सारे क्या होंगे, सोल्यूशन होंगे इस इनइक्वालिटी के। और यहाँ से हमारे पास जो सोल्यूशन बने हैं वो कौन कौन से बने हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक सेट बन गया पूरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूशन सेट। तो किसी भी इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन होता है एक वेरिएबल के अंदर, वो उस वेरिएबल की वो वाली वैल्यू होती है जो स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करती है, जो भी स्टेटमेंट हमें गिवन हो। जहां पे हमें स्टेटमेंट जो गिवन थी वो क्या थी, 30x इज लेस देन 200, तो उस स्टेटमेंट को देखना था हमें कि x की कौन कौन सी वैल्यू के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव हो रही है। तो वो जो ट्रू प्रूव हो रही थी वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक की वैल्यू के लिए हो रही थी, 7 के बाद वाली सारी के लिए वो फॉल्स प्रूव हो रही थी।
तो इसीलिए जिस जिस वैल्यू के लिए वो ट्रू थी वो क्या बन गए, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन बन गए। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या था, ट्रायल एंड एरर मेथड था। हमने ट्राई कर करके देखा, जब तक वो ट्रू प्रूव होता गया, जैसे ही एरर आया वहां से उसकी वैल्यूज आनी बंद हो गई, वो फॉल्स प्रूव हो गया जहां पे वो उसके सोल्यूशन नहीं हो सकते, बिकॉज वो स्टेटमेंट को ही फॉलो नहीं कर रहा, ओबे नहीं कर रहा स्टेटमेंट को। ठीक है, उसके बाद देखो हम इस तरह से भी रूल्स अप्लाई कर सकते हैं आगे। क्वेश्चन करवा देती हूँ मैं आपको डायरेक्टली। हाँ, एक ये वाला रूल है, चलो रूल्स भी स्टडी कर लेते हैं पहले, है ना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हुए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट रूल देखो, इक्वल नंबर्स में बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन गिवन है, मान लो 3x + 2 इज लेस देन 4, ऐसी इक्वेशन गिवन है, तो आप दोनों साइड पे इक्वालिटी के इनइक्वालिटी के साइन के लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी इक्वल नंबर, मान लो आप दोनों साइड 4 ऐड करना चाहते हो, तो आप दोनों साइड इक्वल नंबर 4 प्लस भी कर सकते हो और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, बिकॉज उससे इक्वेशन में इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोथ साइड पर हम कोई भी नंबर प्लस या माइनस कर सकते हैं। उसी तरह बोथ साइड पर हम इक्वेशन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ऐसे ये वाले दोनों रूल हमारे इक्वेशन में ओबे करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तब भी ये दोनों रूल्स क्या है, सेम रूल्स है, ये ओबे करेंगे। बस एक यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जैसे ही हम किसी नंबर को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो जो हमारा सिंबल होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स, लेस देन का ग्रेटर देन बन जाएगा, ग्रेटर देन का लेस देन, या फिर लेस देन और इक्वल टू का ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू। देखो कैसे, बाकी सारा ठीक है, हम बोथ साइड पर प्लस भी कर सकते हैं, कुछ भी माइनस भी कर सकते हैं सेम नंबर के साथ, हम दोनों साइड पर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी। फर्क क्या है कि अगर हम किसी माइनस नेगेटिव नंबर के साथ या तो मल्टीप्लाई करें नंबर को या फिर डिवाइड करें, लेफ्ट साइड या है राइट साइड, दोनों साइड, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, उसका जो सिंबल है सेंटर वाला वो चेंज हो जाएगा। जैसे देखो 3 इज ग्रेटर देन 2, अब हमें दोनों साइड पे -1 के साथ मान लो मल्टीप्लाई करना है, तो जैसे ही आप करोगे ये -3 बन गया, ये -2, लेकिन साथ में एक रूल चेंज क्या हुआ, हमें इनइक्वालिटी का साइन इक्वल टू, इक्वेशन में तो हम डायरेक्टली कर देते थे, लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है देखो चेंज कर दिया, ग्रेटर देन किस में चेंज हो गया, लेस देन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी इनइक्वालिटी में अगर आप किसी नेगेटिव नंबर के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो, तो जो सिंबल है इनइक्वालिटी का सेंटर में वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। इनइक्वालिटी का साइन लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाता है, लेस देन में। देखो आगे, जैसे -8 इज लेस देन -7, तो यहाँ पे आपने दोनों साइड -2 के साथ मान लो मल्टीप्लाई किया है। अब अगर तो 2 से करते कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हमने ले लिया नेगेटिव नंबर, जैसे ही नेगेटिव से किया तो क्या होगा, यहाँ पे जो लेस देन का साइन था वो किस में चेंज हो गया, ग्रेटर देन के साइन में चेंज हो गया, बिकॉज हम नेगेटिव से जैसे ही किसी नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बोथ साइड, तो हमारा जो इनइक्वालिटी का सिंबल है वो क्या हो जाता है, रिवर्स। तो आंसर जो हमारा बन गया 16 इज ग्रेटर देन 14, तभी ये ट्रू प्रूव होएगा। अदरवाइज अगर आप चेंज नहीं करोगे तो देखो ये तो गलत हो रहा है, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। तो इसीलिए एक रूल है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। बस ये रूल आपको याद रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो इसीलिए उन रूल्स को थोड़ा चेंज कर दिया, वो बस यहाँ लिखे हैं कि इक्वल नंबर्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। अगर हम इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम इक्वल नंबर इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं
अगर तो वो दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हैं हम। लेकिन अगर किसी नेगेटिव नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो साइन होगा इनइक्वालिटी का वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वाले सारे रूल्स ध्यान में रखने हैं। यहाँ तक आपको अपना देखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं एक दो क्वेश्चंस, बिकॉज ऑलरेडी क्लास में भी हुआ है, हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ तक अपना देखोगे, रूल्स लर्न करोगे और क्यों हो रहा है ये सब देखोगे और क्वेश्चन ट्राई करके देखोगे। तो कल क्वेश्चन कैसे करने हैं वो हम कल करेंगे। ओके बेटा, यू कैन लीव नाउ।